हेलो एवरीवन। तो नाइन्थ और टेंथ वाले बच्चे जो हैं वो देखें, हम पढ़ा रहे थे आपको मातृभूमि का मान, जिसे लिखा हरि कृष्ण प्रेमी जी ने। तो आपने पात्र परिचय पढ़ लिया, एकांकी कार्य का परिचय पढ़ लिया। अब आप पहला दृश्य पढ़ रहे हैं, उसमें अभय सिंह को, राव हेमू को और इन्हीं लोगों को अभी बात करते हुए आपने आपस में देखा है। अब हम देख रहे हैं अभय सिंह, तो मैं जाऊं, अभय सिंह ने कहा तो मैं जाऊं। राव हेमू आपको अच्छा, दोनों का दो तरफ प्रस्थान, दोनों एक तरफ एक तरफ। दूसरे दृश्य में स्थान चित्तौड़ का राजमहल है। स्थान जो है वो राजमहल है चित्तौड़ का। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यवस्थित अवस्था में टहल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जैसे चिंता होती ना, तो ऐसे ऐसे सब लोग टहला करते हैं। तो राजा का वैसे भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की चिंता के लिए वो टहलता रहता है, अगर सुबह सुबह कोई बात होती है तो लाखा आता है। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। लाखा जो है कह रहा है सेनापति कि हाड़ाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभय सिंह कहते हैं, महाराज जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। एक राज दरबार होता है जहाँ पे राजा जाता है, बैठता है, मंत्रीगण और वहाँ पे सारे सेनापति वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे जो है जाता है राजा और उसकी सेना जो है वहाँ पे उनके दर्शन के लिए बैठती है। तो अभय सिंह, महाराणा सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो सेनापति जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मुझे जब वहाँ से भागना पड़ा, क्या कहते हैं कि नीमरा के मैदान से, तो मुझे तब ये लग रहा है कि अब मैं युद्ध लड़ ही नहीं पाऊँगा। बप्पा रावल और वीरवार हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा है, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर कहते हैं जहाँ पे पंडाल लगा करके सैनिक रहते हैं, उसको शिविर कहते हैं। जैसे आपके क्या कहते हैं, मिलिट्री वाले रहते हैं, CRPS वाले रहते हैं। तो आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग गए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। आप ने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन किया क्या जाए, जब वो सोते हुए शिविर पर जो है आक्रमण कर रहे हैं, सेना सारी सो रही है, तो ऐसे में तो सारे इधर उधर दस्त व्यस्त करके सो रहे हैं। उन्हें तो अगर आक्रमण करना ही था तो उन्हें बताना चाहिए था। इससे आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कोई कौन सा कारण है कि मेवाड़ का जो शर्म से झुक गया? भाई, अचानक हाड़ाओं ने हमारे शिविर पर धावा बोला था, तब भी आप डटे रहे, वहाँ पे अड़े रहे। महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश का मतलब होता है बदनामी। अपयश का मतलब होती है बदनामी, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु
जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें। यह कैसी उपहासजनक मतलब हंसी की बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ कि लोग मुझे कहेंगे कि मैदान से भाग गए। अब मुझे रात में नींद नहीं आती, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। तो अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। आप एक बार आदेश देकर देखें, सारे सैनिक आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगा। प्रतिज्ञा ले ली। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये जो है राजा दशरथ ने कहा था। वैसे जो महाराणा सांगा हैं, महाराणा, वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, जब तक मैं एक एक बदला नहीं लूँगा अपने अपमान का, तब तक मैं पानी और खाना नहीं खाऊंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटी सी बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता का मतलब होता है दुस्साहस। उन्होंने कैसे ऐसे साहस किया, दुष्कर्म किया, दुष्टता की कि सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, तो दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हाड़ा लोग कितनी वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। यम मतलब जो प्राणों को ले जाते हैं उनको। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएं, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। ऐसा समझा रहे हैं सेनापति अभय सिंह महाराणा को कि पता नहीं 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कितने दिन लगे, और ये जो है वीर होते हैं हाड़ा लोग, तो इनसे कितनी देर युद्ध करना पड़े, कितने सैनिक हमें वीर गति को हमारी प्राप्त हो जाएं। तो ऐसी आप प्रतिज्ञा मत लीजिए कि हम खाना पानी नहीं खाएंगे। तो महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? आपने सुना है? जैसे अभी मैं बोल के गई, रघुकुल रीति सदा चली आई है। तो क्या सूर्यवंश में जो क्षत्रिय में पैदा हुआ है उसने कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी? ऐसा मतलब कह रहे हैं महाराणा लाखा। तो आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, अभी मैं बोल गई थी। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर छूट कर चढ़ गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता है। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जात वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है, कम नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर बड़ा है, इसलिए पैराग्राफ वाइज 1-1, 2-2 चैप्टर करके हम पढ़ाएंगे, और आप भी हमारा पूरा सहयोग दें। कोई भी बच्चा जो है लाइक नहीं करता, देख तो लेते हैं वीडियो को आप, लेकिन ना लाइक करते, ना शेयर करते, और ना ही कमेंट करते हैं। आप देख लेते हैं, अच्छी बात है देखना, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन आपको भी तो चाहिए कि आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।